मौलाना को बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है। जब तक सबूत तुम्हारे पास हो तो दिखाओ, जब सबूत नहीं तो तुम काहे गाली गलौज करो। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक मौलाना की पत्नी पर आरोप लगा है कि उसने प्रदेश के अलग अलग जिले के कई युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया, सबसे मोहब्बत का नाटक रचा और मोटी रकम वसूली। दो फरमान जल्दी, अभी 1-1.5 घंटे के अंदर, नहीं तो कसम से रो रो के बाढ़ आ जाएगी। कुछ भी हो आज कर दो। हाँ आज पड़ गई जल्दी, कह रही हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो, आज कर दो। इसके सबूत जब महिला के मौलाना पति के हाथ लगा तो उसने पत्नी पर शिकंजा कस दिया। बस फिर क्या था, अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उसने पति पर ही जोर जबरदस्ती और देह व्यापार करने का ताना बाना बुन डाला। इसी आरोप के साथ महिला सांसद मेनका गांधी के ऑफिस में पहुंच गई और उनके प्रतिनिधि के समक्ष दुखड़ा रोया। महिला के आंसुओं को देखकर तत्काल कार्रवाई के लिए एसपी से कहा गया, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। याद रखना तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारी बहनें भी ऐसे ही रोएंगी, किसी के हाथ की वो बनेंगी। जिनके पीछे पड़ी रहा, जिनसे बतियाती रहा ना 10 के नंबर बदल बदल के, उन्हीं का पीछा ले। मेरा पीछा मतलब समझी। फ़ोन जो है हमको करो। अली कहाँ हो, आखिर हम फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरी तुमसे बात करनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है पागल, मैं मौलाना को उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, है ना। मरना तो मौका आज से नहीं कब से ढूंढ रहे हैं छोड़ने का, और हम क्या उन्हें मौका देंगे? तुम जो पागल वाली बात कर रहे हो कि मैं उन्हें बता करके माफ़ी मांग लूँ, हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं ये कह रही हूँ, मुझे खुद उससे बात करने का शौक़ नहीं है, अभी सिम नहीं बदल सकती हूँ, है ना। लेकिन यह है कि अगर उसकी कॉल 4-5 बार आती है तब उठाकर उससे बात करके उसे समझा दूंगी, ये कह रही हूँ। क्योंकि एक बार कॉल ना उठाया था तभी तो उसने मौलाना पर कर दिया था। शौहर नहीं, वो सबसे बड़े मेरे दुश्मन है, ठीक है। मौलाना कुछ नहीं जाने हैं, मौलाना के पास तो कोई सबूत तक नहीं है, तो वो क्या जानेंगे, ठीक है। वो खाली वो कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझसे बात ना करो, हम उससे सीधे यही कह देंगे कि देखो अस्करी, तुमने मौलाना पर फ़ोन करके आज से कुछ दिन पहले कितना बड़ा गलत काम किया, ठीक है। कोई ऐसी हरकत कभी मत करना कि मेरे साथ मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। मैंने तुमसे प्यार किया था, सब कुछ जो भी हुआ तुमसे भरोसा करके हुआ, ठीक है। तुम कभी ऐसी हरकत मत करना कि जिससे हमारी या मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। बल्दी राय थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव के निवासी मौलाना शब्बीर ने लगभग 8 वर्ष पहले बाराबंकी जिले के रहने वाली शबे नूर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां भी हैं। मौलाना की ये दूसरी शादी थी। गांव से दूर शहर के खैराबाद मोहल्ले में बने अपने मदरसे में मौलाना इस पत्नी के साथ रहने लगे। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा को मुहैया कराया। मौलाना का आरोप है कि पत्नी आए दिन झगड़ा और लड़ाई करती और फिर स्वयं महिला थाना पहुंच जाती। इस बात को स्थानीय लोगों ने भी बताया। जैतपुर कस्बे में भी बात करने पर पता चला कि शबे नूर का परिवार उसकी शादी से पहले टूटे हुए कच्चे मकान में रहता था, लेकिन अब यहाँ जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी देन भी मौलाना ही है। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व पत्नी की बहन की शादी में दहेज का पैसा भी मौलाना ने ही दिया। इसके बावजूद दोनों के बीच अनबन चलती रही। मौलाना द्वारा सीएम को भेजे गए शिकायती पत्र के अनुसार पत्नी कई युवाओं से बातचीत करती थी, जिसमें अमरोहा जिले का निवासी अस्कारी, अंबेडकर नगर जिले का निवासी आसिफ व 2 अन्य युवा थे, जिनसे शबे नूर का संबंध था। हद तो तब हो गई जब शबे नूर के पति का नाम शब्बीर हुसैन था, लेकिन उसने ब्लेड से हाथ काटकर पति के नाम के अक्षर एस की जगह अपनी आशिक का नाम ए लिखा। उधर इन प्रेमियों में से जब अस्करी से शबे नूर की अनबन हुई तो उसने सारे सबूत मौलाना को उपलब्ध करा दिए। इसकी खबर जैसे ही मौलाना की पत्नी को लगी, उसने तुरंत खुद को बेगुनाह साबित करने का षड्यंत्र रच डाला। हालांकि शबे नूर का कहना है कि उसे खाने में नशीली गोलियां देकर मौलाना ने उसके साथ गलत काम किया और फिर वीडियो बना ली। इसके बाद दबाव बनाकर शादी कर ली। इसके बाद वे हमें देह व्यापार के लिए प्रेरित करते रहे और नहीं करने पर अत्याचार और प्रताड़ित कर रहे। पढ़ा रहे थे, 20-22 लड़कियां थी उस मदरसे के अंदर। सारी लड़कियों को भेज दिया गया। जब हमने जाने के लिए घर कहा तो वहाँ के जो मौलाना शब्बीर हुसैन प्रिंसिपल थे,
उन्होंने कहा आप कल चली जाइएगा। फिर उन्होंने खाने में नशे की गोली दे करके हमारे साथ गलत काम किया और उसकी वीडियो बना ली उन्होंने। और वीडियो बना करके जहाँ पर हमारी शादी तय थी वहाँ पर वो वीडियो भेजी, मेरी शादी तोड़वाई। फिर उसके बाद कहा कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करती हो तो हम तुमको जो जगह जगह बदनाम कर देंगे और तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने देंगे। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, माँ बाप भी वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने खुद निकाह पढ़ा ज़बरदस्ती उसी वीडियो को लेकर के। निकाह हुआ सर आज 7-8 साल से हम इनके साथ यहाँ धौरा सुल्तानपुर खैराबाद में रहते हैं। मदरसा है वो भी, जहाँ पर कोई मदरसा नहीं चलता है, सिर्फ मदरसे की आड़ में आए दिन पैसा बाहर से ला करके खाया जाता है। सवाल बड़ा है कि जब 7-8 सालों से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसने पहले शिकायत क्यों नहीं की। वहीं इस मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने 21 जून को मौलाना के विरुद्ध 151 की कार्रवाई की। जब सांसद प्रतिनिधि रणजीत सिंह का दबाव पड़ा तो आनन फानन में पुलिस ने 23 जून को मौलाना के विरुद्ध प्रताड़ना आदि का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी विपिन मिश्रा का कहना है कि केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है। शुरुआती दौर में पारिवारिक विवाद ही सामने आया है, बाकी गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से नाव 44 न्यूज के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज